भाभी, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी। बोलो। बस मैं यही कहना चाहता था कि आने में तुमने बहुत देर लगा थी। नहीं, ऐसा पर शुक्र है आ गए। लेकिन भाभी, भैया को पता चल जाएगा तो। क्या भाभी, भैया को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हारे भैया ना ठंडे के साथ साथ बेवकूफ भी है, जिन्हें ये नहीं पता है कि एक औरत को क्या चाहिए होता है। पर भाभी, मैं आपका बोला ना, कुछ नहीं। ये अगर पहले ही सोच लेते तो हम लोग कई टाइम से एंजॉय कर रहे होते, समझे? अभी जस्ट फील द मोमेंट। पर भाभी, प्रिया, प्रिया, वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। प्रिया, तुम इतनी घटिया निकलोगी मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। नहीं दीपक, हटो। दीपक, दीपक मेरी बात सुनो प्लीज। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई पे डाउट किया। वो तो सही समय पे आके उसने मेरी आंखें खोल दी। फिर हम दोनों ने मिलके बेंगलोर जाने का प्लान किया। आज मेरे भाई ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया, वो भी उस कैरेक्टरलेस औरत के लिए। मैं अपने भाई को उस औरत से बचा कर रहूंगा। मैं अपने आप को सही साबित करके रहूंगा। हेलो। हेलो भैया, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मुझे घर से मत निकालिए भैया, प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा भैया, प्लीज प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। सोनू, तू मेरा छोटा भाई है, इसलिए माफ कर रहा हूँ तुझे। जी भैया। अगर दोबारा ऐसी गलती की तो घर से बाहर निकाल दूंगा तुझे, समझा? थैंक यू भैया। दीपक को पैसा कमाने और अपने बिजनेस से फुर्सत ही नहीं थी और इसलिए वो सोनू की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। इनफैक्ट वो तो अपनी बीवी के बारे में एक भी शब्द सुनना ही नहीं चाहता था। प्रिया, ये भी पैक करो। प्रिया जी? तुम सोनू की बात का बुरा मत मानना। तुम्हें पता है ना, बच्चा है वो। मॉम डैड का तुम्हें पता निधन हो गया जल्दी। मैं जानती हूँ वो बच्चा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। आई नो, तो बहुत ध्यान रखती है उसका। हाँ बट एक कंप्लेन है आपसे। क्या हुआ? कि तुम ऐसे ही मुझे छोड़ के हर बार चली जाते हो। तुम्हें पता है ना यार कि बिजनेस का काम है, अब बिजनेस में मुझे जाना पड़ता है। बट मैं बहुत मिस करूंगा। मैं भी। हाँ, I love you. I love you too. चलो, हाँ। फ्लाइट का टाइम हो गया ना। पहुंच के फोन करना। हाँ, बाय। बाय।
देखा, तुम्हारे भैया आज फिर बैंगलोर चले गए। अब तुम ही बताओ, मेरी रात कैसे कटेगी? हाँ, वैसे तुम चाहो तो हम एंजॉय कर सकते हैं, और तुम्हारे भैया को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लगता है तुम भी तुम्हारे भैया की तरह ठंडे हो। थैंक यू। मेरी भाभी को मैं गलत साबित करके रहूंगा। साली मेरे भाई को मेरे खिलाफ कर दी। मेरे पे लाइन मारती है साली। उसको तो मैं उसकी औकात दिखा के रहूंगा। भाभी, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी। बोलो। बस मैं यही कहना चाहता था कि आने में तुमने बहुत देर लगा थी। नहीं, ऐसा पर शुक्र है आ गए। लेकिन भाभी, भैया को पता चल जाएगा तो। क्या भाभी, भैया को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हारे भैया ना ठंडे के साथ साथ बेवकूफ भी है, जिन्हें ये नहीं पता है कि एक औरत को क्या चाहिए होता है। पर भाभी, मैं आपका बोला ना, कुछ नहीं। ये अगर पहले ही सोच लेते तो हम लोग कई टाइम से एंजॉय कर रहे होते, समझे? अभी जस्ट फील द मोमेंट। पर भाभी, प्रिया, प्रिया, वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। प्रिया, तुम इतनी घटिया निकलोगी मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। नहीं दीपक, हटो। दीपक मेरी बात सुनो प्लीज। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई पे डाउट किया। वो तो सही समय पे आके उसने मेरी आंखें खोल दी। फिर हम दोनों ने मिलके बेंगलोर जाने का प्लान किया।
भैया, हाँ मुझे आपसे कुछ बात करना है। क्या? मैं जो भी बात करूंगा प्लीज आप बिना गुस्सा हुए सुनिएगा प्लीज। देखिए, मैं जानता हूँ आप भाभी से बहुत प्यार करते हैं और सच मानिए मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर आपके साथ धोखा होते हुए मैं नहीं देख सकता। आपका भाई हूं ना, आप बस मुझे एक मौका दीजिए प्लीज, मेरा सच साबित करने का। प्लीज भैया, एक मौका दीजिए। ठीक है सुनो, जितनी इज्जत मैं प्रिया की करता हूँ ना जी, उतनी तुम्हारी भी करता हूँ, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास ये लास्ट मौका है, इसके बाद बस तुम सोच लेना। जी भैया, अगर मैं फेल हो गया तो मुझे घर से निकाल दीजिएगा, और मैं सच कह रहा हूँ, मेरी खुद की कसम, मैं दोबारा कभी इस घर में लौट कर नहीं आऊँगा। ठीक है, आप बस एक काम कर दीजिए। क्या? आप एक झूठा वादा कर दीजिए भाभी से कि आप बेंगलोर जा रहे हैं, बाकी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। प्लीज भैया। ठीक है। अरे तुम जैसी औरत मेरी जिंदगी में क्या मेरे परिवार में भी शामिल नहीं हो सकती। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। अरे तुम्हें देख के मुझे बहुत घिन आती है अपने आप पर। मुझे कुछ भी नहीं समझना और कुछ भी नहीं सुनना। माफ कर दो। माफ? तुम मुझसे माफी मांग रही हो? माफी का मतलब समझती हो तुम? तुमसे कितना प्यार करता था मैं, जान छिड़कता था तुम पे। तुम निकल जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना चाहता हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। कल सुबह तक मेरा घर खाली कर देना। ठीक है? और सुनो, मर चुकी हो तुम। आपके अपने अगर आपको कोई बात बताना चाहते हैं तो आपको उनकी बात जरूर सुननी चाहिए। उनकी बात को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आखिर वो आपके अपने हैं और आपका ही भला चाहते हैं। आखिर में आपने देखा कि इस कहानी का अंत क्या हुआ, इसलिए आप हमेशा अपने ऊपर भरोसा कीजिए। चलता हूं, एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी टाइम सीरीज के एक अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग सतर्क रहें, होशियार रहें, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।